इवन आज हम हमारे सीटेट एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्स क्लास की हिस्ट्री को पूरी की पूरी को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल में नहीं समझाऊंगी, सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। डिटेल वीडियो मैं पहले अलग से चैप्टर वाइज बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्ले में जाकर उनको देख सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा जाता है, सिक्स क्लास की हिस्ट्री से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, सबसे पहले आता है AD BC क्या होता है। ये होता है जीरो। जीरो क्या माना जाता है यहाँ पर? ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह के जन्म को यहाँ पर माना जाता है। इस साइड आता है जो वह हमारा AD होता है, यानी कि ईस्वी होता है, जो हमारा अभी चला हुआ, यानी कि 2022 हमारा चला हुआ, तो 2022 AD है। अगर इस साइड आते हैं हम, जैसे जैसे इस तरफ आते जाएंगे तो वह हमारा BC होता जाएगा, यानी कि ईसा पूर्व। कहते हैं ना 357 ईसा पूर्व, तो ये हमारा बिफोर क्राइस्ट है। आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है कि जो लोग हैं, हमारे लोगों ने सबसे पहले कहाँ पर रहना प्रारंभ किया था? तो लाखों वर्षों पहले, यानी कि लाखों वर्षों पहले लोगों ने सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर रहना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन आपका बनता है कि लोगों ने सबसे पहले लाखों वर्षों पहले कहाँ पर रहना स्टार्ट किया था? नर्मदा नदी के तट पर रहना स्टार्ट किया था। और किस चीज की खेती को उपजाना स्टार्ट किया था? गेहूं और जौ। गेहूं और, एक सेकंड भाई, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ को सबसे पहले क्या किया था? गेहूं और जौ को सबसे पहले उगाना स्टार्ट किया था। अब देखिए, उत्तर पश्चिम की बात करते हैं हम, तो उत्तर पश्चिम में क्या है हमारा? उत्तर पश्चिम में हमारा सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। पेपर में पूछा जाएगा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो इधर उत्तर और पश्चिम में, यानी कि आज के पाकिस्तान में है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ है जो हमारी उत्तर पश्चिम में स्थित है। गारो खासी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है हमारी? गारो पहाड़ियाँ हमारी यहाँ पर मेघालय में स्थित है। और विंध्यन पर्वत पहाड़ियाँ कहाँ पर है? विंध्यन पहाड़ियाँ है जो ये हमारी कहाँ पर है? विंध्यन पहाड़ियाँ है जो हमारी MP में स्थित है। इसके बाद आता है कि जो 8000 वर्ष पहले लोगों ने सबसे पहले क्या उगाना स्टार्ट किया था? 8000 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पहले लोगों ने सबसे पहले गेहूं और चावल को उगाना स्टार्ट किया था। और चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो विंध्यन के उत्तर में जो हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तो चावल, चावल की बात करते हैं, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें? चावल के साक्ष्य हमें विंध्यन के उत्तर में, विंध्यन के उत्तर में हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और जो विंध्यन पहाड़ियाँ है यह हमारी कहाँ पर है? विंध्यन पहाड़ियाँ हमारी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं हम। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे लोगों ने कब? 4700 वर्ष पूर्व पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे लोगों ने फलना फूलना स्टार्ट कर दिया था। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे लोगों ने कब फलना फूलना स्टार्ट कर दिया था? तो 4700 वर्ष पहले लोगों ने फलना फूलना स्टार्ट कर दिया था। और अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के किनारे लोगों ने कब फलना फूलना स्टार्ट किया था? 2500 वर्ष पूर्व। यह कौन सी नदी है? यह हमारी सिंधु नदी के किनारे था और यह हमारी गंगा नदी के किनारे है, जहाँ लोगों ने फलना फूलना स्टार्ट कर दिया था। अब आगे देखिए, आगे है जो गंगा है। गंगा के जो दक्षिण में उसके आसपास का एरिया है वह किस नाम से जाना जाता है? गंगा के दक्षिण का, गंगा के दक्षिण के आसपास का एरिया, गंगा के दक्षिण के आसपास के एरिया को किस नाम से जाना जाता है? मगध, मगध के नाम से जाना जाता है। और जो मगध है यह हमारे 16 महाजनपदों में से एक था। 16 महाजनपदों में से एक क्या था? 16 महाजनपदों में से एक हमारा मगध होता था। इससे अगला है हमारा, जो हमारा इंडिया शब्द है। इंडिया शब्द हमारा कहाँ से निकला है? इंडिया शब्द की बात करते हैं तो इंडिया शब्द हमारा, देखिए, सबसे पहले है इंडिया। इंडिया शब्द, इंडिया शब्द है जो यह कहाँ से, संस्कृत में से क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। इंडिया को संस्कृत में क्या कहा जाता है? इंडिया को संस्कृत में सिंधु के नाम से जाना जाता है। और हिंदोस और इंडोस किसने कहा था?
देखिए सिंधु को हिंदोस और इंडोस, जो सिंधु है सिंधु को हिंदोस और इंडोस, सिंधु को हिंदोस और इंडोस किसने कहा था? ईरानी और यूनानियों ने इसे क्या कहा था? सिंधु को हिंदोस और इंडोस कहा था। किन्होंने कहा था? ईरानियों ने और यूनानियों ने, ईरानियों ने और यूनानियों ने क्या कहा था? सिंधु को हिंदोस और इंडोस कहा था। ठीक है, तो ये आपका इंडिया के बारे में हो गया। और हिंदोस और इंडोस के पूर्व में जो प्रदेश स्थित है वह हमारा क्या कहलाता है? इंडिया कहलाता है। इसके पूर्व का प्रदेश, यानी कि इसके पूर्व का जो प्रदेश है वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा इंडिया कहलाता है। और भरत, देखिए अब भरत नाम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? भरत नाम का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। जो भरत है, भरत का प्रयोग कहाँ पर मिलता है? भरत नाम का प्रयोग है हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद में मिलता है पहले के समय में। अब बात करते हैं पांडुलिपियों के बारे में कि पांडुलिपियाँ क्या होती है और कैसे होती है। देखिए पांडुलिपियाँ, पांडुलिपियाँ टॉपिक आ गया हमारा। तो पांडुलिपियाँ क्या होती है? पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी हुई होती है। किन से लिखी हुई होती है? ये हाथ से लिखी हुई होती है। इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहा जाता है? पांडुलिपियों को कहा जाता है। और पांडुलिपियाँ किस पर लिखी होती थी? ये हमारी ताड़पत्रों पर लिखी होती थी। और जो ताड़पत्र है हमारे, ये हमारे कहाँ पर मिलते हैं? हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और हिमालय क्षेत्रों में जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल होती है ना, हिमालय क्षेत्रों में कौन सा पेड़ होता है? भुर्ज, भुर्ज नामक पेड़, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर क्या लिखी जाती थी? पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा अभिलेख क्या होते हैं। आगे देखिए अभिलेख, अभिलेख क्या होते हैं? पत्थर या फिर धातु पर जो कुछ लिखा जाता है वह हमारे अभिलेख होते हैं। यानी कि पत्थर या फिर धातु पर लिखना हमारे क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। अब देखिए कुछ अभिलेख भी हमें, कुछ लिपियाँ मिली है। अफगानिस्तान से हमें कौन कौन सी लिपियाँ मिली है? लिपियाँ, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा लिपियाँ। तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से हमें कौन कौन सी लिपियाँ मिली है? अफगानिस्तान से हमें यूनानी और अरमोइक, अरमोइक लिपियाँ मिली है। कौन सी लिपियाँ मिली है? यूनानी और अरमोइक लिपियाँ हमें कहाँ से मिली है? अफगानिस्तान से मिली है। इसके बाद देखिए आप, इतना आपका कंप्लीट हो गया। ये सब आपका फर्स्ट चैप्टर में था। देखिए एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। बीसी क्या होता है? यानी कि ईसा पूर्व होता है। और एडी ईसवी होता है। जो अभी चला हुआ है वह हमारा एडी है। और जीरो पर क्या माना जाता है? ईसा मसीह का जन्म होता है। देखिए लाखों वर्ष पहले लोगों ने कहाँ पर रहना स्टार्ट किया था? नर्मदा नदी के तट पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। लोगों ने गेहूँ और जो उगाना स्टार्ट किया था सबसे पहले। और चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? विंध्य पर्वत श्रेणियां है जो उनके उत्तर से मिलते हैं। और विंध्य पर्वत श्रेणियां हमारी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में हमारी विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं। 4700 वर्ष पहले लोगों ने कहाँ पर फलना फूलना स्टार्ट किया था? सिंधु नदी के किनारों पर फलना फूलना स्टार्ट किया था। और 2500 वर्ष पहले लोगों ने कहाँ पर फलना फूलना स्टार्ट किया था? गंगा नदी के किनारों पर फलना फूलना स्टार्ट किया था। गंगा के दक्षिण का जो आसपास का एरिया था वहाँ पर। और उनमें क्या हो, उस एरिया को क्या बोला जाता था? जो गंगा के आसपास का एरिया था उसे मगध बोला जाता था। और मगध है जो हमारा 16 महाजनपदों में से एक मगध है। इसके बाद है इंडिया शब्द। देखिए इंडिया शब्द है जो इंडिया को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु के नाम से जाना जाता है। और सिंधु को क्या बोला जाता है? हिंदोस या फिर इंडोस। किसने बोला था? ईरानियों ने और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या फिर इंडोस बोला था। और हिंदोस या इंडोस क्या है? जो पूर्व का प्रदेश है। हिंदोस या इंडोस क्या बोला जाता है? जो है पूर्व का प्रदेश था, इसी को क्या बोला जाता था? इंडिया बोला गया। यह हमारा, यह पूर्व में जितना है यह हमारा इंडिया कहलाया।
इसके बाद सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उत्तर और पश्चिम में हमारी सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ है। विंध्य पहाड़ियाँ मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे मध्य प्रदेश में है, और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में ही चावल के साक्ष्य पाए गए हैं। गारो पहाड़ियाँ हमारी मेघालय में स्थित है। भरत नाम का प्रयोग हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है। पांडुलिपियाँ क्या होती है? पांडुलिपियाँ वो होती है जिन्हें हाथ से लिखा जाता है, यानी कि इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट भी बोला जाता है। और ये किन पर लिखी जाती थी? ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। और ताड़पत्र हमें कहाँ मिलते हैं? हिमालय क्षेत्रों में मिलते हैं। और हिमालय क्षेत्रों में हमें क्या मिलता है? भुर्ज नामक जो पेड़ की छाल है, वहाँ से इन भुर्ज नामक जो पेड़ है, इनकी छालों पर हम लिखावट करते हैं, उन्हीं को पांडुलिपियाँ बोलते थे। अभिलेख क्या होते हैं? पत्थरों पर या फिर धातुओं पर कुछ भी लिखना, वे क्या कहलाते थे? ताकि उन्हें बाद में लोग पढ़ सके, वे हमारे अभिलेख कहलाते हैं। लिपियाँ क्या है? लिपि है हमारी अफगानिस्तान से मिली है। यूनानी और अरमाइक लिपि पूछे तो यूनानी और अरमाइक लिपि हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? यह हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है। ठीक हो गया। अब आगे देखिए, कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 साल पहले कृषि का आरंभ हो गया था। इससे अगला है हमारा, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था? औजार किन से बनते थे? पहले के टाइम में जो औजार होते थे यह हमारे किन से बनते थे? पत्थरों से बनते थे। और आवासीय या फिर उद्योग स्थल किन्हें कहा जाता था? देखिए, आवासीय उद्योग स्थल, आवासीय उद्योग स्थल, आवासीय उद्योग स्थल किन्हें कहा जाता है? ये वे स्थल होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और उसी स्थान पर औजार बनाते हैं या फिर कुछ काम करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर लोग भी रहते हैं, प्लस साथ में क्या करते हैं? वहीं वहीं पर काम भी करते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? आवासीय उद्योग स्थल कहलाते हैं। हो गया आपका। देखिए, यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? देखिए, भीमबेटका की गुफाएं है हमारी मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश में हमारी भीमबेटका की गुफाएं भी हमारे मध्य प्रदेश में है। इसके बाद बिहार में क्या है? चिरांद। बिहार में क्या है? चिरांद हमारा बिहार में है। इधर देखिए ऊपर, ब्रुज होम हमारा कहाँ पर है? बुर्ज होम हमारा श्रीनगर में स्थित है, यानी कि जम्मू कश्मीर में हमारा बुर्ज होम है। यह आपका इतना हो गया। आगे देखिए आप, आगे है जो पत्थर जो पहले के समय था जिसको पाषाण औजार होते हैं। पाषाण का मतलब ही बता दिए। पहले तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि पाषाण का अर्थ क्या होता है। देखिए, पाषाण का अर्थ ही क्या होता है? पत्थर होता है। पाषाण, पाषाण का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। और पत्थर क्या होता था? पाषाण उपकरण होते थे जो ये दो तरीकों से बनाए जाते थे। एक तो क्या होता था? ये दो तरीकों से बनाए होते थे। पहला होता था पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी कि पहला होता था टकराकर, पहला होता था टकराकर, यानी कि पत्थर से पत्थर को टकराकर ये बनाए जाते थे। दूसरा होता था दबाव शल्क तकनीक, दबाव शल्क तकनीक के द्वारा। तो दो तरीके से बनाए जाते थे पाषाण काल में औजार। तो दोनों आपको समझ में आ गए। डिटेल मैंने आपकी एनसीईआरटी की जो मैंने क्लासेस करवा रखी है उनमें मैंने डिटेल से बता रखा है। अब है कुरनूल गुफाएं। कुरनूल गुफाएं आपको पता होगा कहाँ पर है कुरनूल गुफाएं। मैंने आपको बताया था ना कि कुरनूल गुफाएं कहाँ पर है। यहाँ है कुरनूल गुफाएं। और कुरनूल गुफाओं से क्या मिले हैं? राख के अवशेष। देखिए, यहाँ है कुरनूल गुफाएं। कुरनूल गुफाएं, कुरनूल गुफाओं से क्या मिले? जो हमारी कुरनूल गुफाएं, कुरनूल गुफाओं से हमें राख के अवशेष, राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, अगला हेडिंग है हमारा पूरा पाषाण। पूरा पाषाण क्या होता है? पूरा पाषाण का मतलब होता है जहाँ से पुराने समय का कुछ, सॉरी, पुरा स्थल,
पुरास्थल क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग आपकी पुरास्थल। पुरास्थल का मतलब होता है जहां से पुराने समय का कुछ सामान प्राप्त हुआ हो या फिर मिला हो, तो वह हमारा पुरास्थल कहलाता है। देखिए, जो पूरा पाषाण काल है यह हमारा 20 लाख साल पहले के दौरान को माना जाता है। पूरा पाषाण काल किसे माना जाता है हमारा? देखिए, जो हमारा पूरा पाषाण काल है हमारा, यह 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। आप ये लाइन नोट कर लीजिए कि पूरा पाषाण काल हमारा कब से कब तक का है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का जो समय है वह हमारा पूरा पाषाण काल माना जाता है। मेसोलोइथ, देखिए माइक्रोलिथ, आगे देखिए आप। माइक्रोलिथ को क्या माना जाता है? माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है? लघु पाषाण। मेसोलिथ का मतलब क्या होता है? मेसोलिथ का मतलब होता है मध्य पाषाण। तो 3 युग हो गए आपके, कौन कौन से? पूरा पाषाण, एक हो गया आपका पूरा पाषाण, दूसरा हो गया आपका लघु पाषाण, तीसरा हो गया आपका मध्य पाषाण। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि शैल चित्रकला। नेक्स्ट कौन सा है? शैल चित्रकला। शैल चित्रकला के अंतर्गत देखिए आप, शैल चित्रकला भी होती है जिसमें गुफाओं में क्या किया जाता है? दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। शैल चित्रकला में क्या होता है? गुफाओं की दीवारों पर क्या किया जाता है? गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। वे हमारा क्या कहलाता है? हमारी शैल चित्रकलाएं कहलाती है। देखिए, भारत में पूरा पाषाण युग है। पूरा पाषाण युग के दौरान क्या मिला है? शतुरमुर्ग के अंडे मिले। और शतुरमुर्ग के अंडे कहाँ से मिले हैं? इधर देखिए, यहाँ जो पूरा पाषाण युग है, पूरा पाषाण युग के दौरान, एक सेकंड भाई, नीचे ही लिख देती हूँ। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान क्या मिले हैं? पूरा पाषाण युग के दौरान शतुरमुर्ग वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि शतुरमुर्ग के अंडे कहाँ से मिले। तो हमें शतुरमुर्ग के अंडे है जो ये महाराष्ट्र से मिले हैं, महाराष्ट्र के पटने से मिले हैं। और कौन से काल के दौरान मिले हैं? पूरा पाषाण काल के दौरान मिले हैं। इन छिलकों पर क्या किया जाता था? जो शतुरमुर्ग के अंडे थे, इनके छिलकों पर क्या किया गया है? यानी कि चित्रकारी की गई है, इनके छिलकों पर चित्रांकन किया गया है। अब अगला है हुसंगी। हुसंगी से क्या मिला है हमें? हुसंगी में पूरा पाषाण के कुछ पूरा स्थल मिले हैं। क्या मिले हैं? पूरा पाषाण है जो हमारा, पूरा पाषाण के कुछ स्थल हमें कहाँ से मिले हैं? कुछ स्थल हमें हुसंगी से प्राप्त हुए हैं। और जो हुसंगी है हमारा, हुसंगी से हमें और क्या प्राप्त हुआ है? हुसंगी से और हमें प्राप्त हुआ है कि जो चूना पत्थर है, इसके औजार कहाँ बनाए जाते थे? हुसंगी में ही बनाए जाते थे। चूना पत्थर के औजार कहाँ बनाए जाते थे? हुसंगी में ही हमारे बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए आप। अब आगे कहा गया है कि जो सबसे पहले इंसान ने किसको पालतू बनाया था? देखिए, सबसे पहले इंसान ने कुत्ते को पालतू बनाया था। लेकिन उगाने की बात करें तो उगाना सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था? गेहूं और जौ उगाना स्टार्ट किया था। और अगर चावल की बात करें तो चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? जो विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं, इसके
उत्तर में हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। और करीबन बसने की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई थी? करीबन 12,000 साल पहले क्या किया था? बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। 8,000 साल पहले हमें क्या मिले हैं? चावल और जो उगाना स्टार्ट किया था लोगों ने। यह आपको हो गया। और कुत्ते के बाद क्या पाला था आदमी ने? कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी को पालना स्टार्ट किया था। इसके बाद आता है बुर्ज होम। देखिए बुर्ज होम मैंने आपको बताया था ना कि कहाँ है बुर्ज होम, ये रहा बुर्ज होम। बुर्ज होम कश्मीर में है। और वर्तमान कश्मीर में बुर्ज होम में क्या करते हैं लोग? गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते हैं। इसमें क्या होता है, जो गड्ढा है गड्ढे के नीचे नीचे घर बनाकर रहते हैं। और इन्हें इन्हें क्या कहा जाता है? ये जब गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते हैं तो इसे गर्तवास के नाम से जाना जाता है। और जो नवपाषाण युग था, नवपाषाण युग में क्या किया जाने लगा था? यह है पूरा पाषाण, ये है नवपाषाण। नवपाषाण युग आ गया है। देखिए मध्य पाषाण। देखिए नवपाषाण युग में क्या किया जाने लगा था? एक सेकंड भाई, यहाँ नवपाषाण नवपाषाण युग में क्या किया जाने लगा था? जो औजार होते थे इन पर पॉलिश चढ़ाई जाने लगी थी। तो औजारों पर पॉलिश कौन से युग में चढ़ाई जाने लगी थी? औजारों पर पॉलिश है जो है हमारी नवपाषाण युग के अंतर्गत चढ़ाई जाने लगी थी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से युग में औजार होते थे जो उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी? तो नवपाषाण युग में औजारों पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। मेहरगढ़ में से हमें क्या प्राप्त हुआ है? अगला हेडिंग है आपका मेहरगढ़। काफी इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़ भी। देखिए मेहरगढ़, मेहरगढ़ आपका काफी इंपॉर्टेंट बनता है। मेहरगढ़ से हमें क्या मिला है? चौकोर और आयताकार घर मिले हैं। कैसे घर होते थे मेहरगढ़ में? चौकोर और आयताकार, यानी कि ऐसे चौकोर और आयताकार घर होते थे। मेहरगढ़ में यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। मृत्यु के बाद जीवन की बात कहाँ पर की गई है? मेहरगढ़ में मृत्यु के बाद जीवन की बात की गई है। इनके साथ सूअर को, हिरण, भेड़, बकरी यानी कि मवेशियों को इनके साथ दफनाया जाता था। इनका मानना होता था कि व्यक्ति मर गया है तो मरने के बाद भी तो उसे कुछ खाने को चाहिए ना, तो इसलिए इनके साथ पशुओं को दफनाया जाता था। अगला हेडिंग है आपका दार्जिलिंग होर्डिंग। दार्जिलिंग होर्डिंग देखिए, दार्जिलिंग हेडिंग। दार्जिलिंग हेडिंग क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए दार्जिलिंग हेडिंग है कहाँ पर? यह हमारा पड़ता है असम में। इसमें क्या है कि यह चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी की एक पहाड़ी पर है। दार्जिलिंग हेडिंग कहाँ पर है? जो हमारा ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी की एक पहाड़ी पर है। दार्जिलिंग होर्डिंग है हमारा। यहाँ पर क्या लोग, यहाँ दार्जिलिंग होर्डिंग में लोग क्या करते थे? अनाज उगाते थे। क्या उगाते थे लोग? अनाज उगाते थे। यहाँ से हमें क्या मिला है? जेडाइट पत्थर। जेडाइट पत्थर हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? दार्जिलिंग हेडिंग से हमें प्राप्त हुआ है। यह पत्थर कहाँ संभवतः ही ऐसा माना जाता है कि जो जेडाइट पत्थर है यह कहाँ से आया है? यह हमें चीन से आया होगा। और कास्ट सम क्या होता है? कास्ट सम यह आपसे पूछ लिया जाएगा कि काष्ठासम, काष्ठासम क्या होता है? काष्ठासम होता है जो है एक प्रकार की लकड़ी होती है। आगे देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग है आपका हड़प्पा। हड़प्पा भी काफी, हड़प्पा से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा है आपका नेक्स्ट हेडिंग। हड़प्पा में देखिए, हड़प्पा आधुनिक कहाँ पर है? सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा है कहाँ पर। तो हड़प्पा हमारा आधुनिक पाकिस्तान में है। सबसे पहले हड़प्पा में क्या होता था? हड़प्पा में जो नगर होते थे उसको दो भागों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, दो हिस्सों में बांट दिया। एक होता था पश्चिमी हिस्सा और दूसरा कौन सा होता था? पूर्वी हिस्सा होता था। जो पश्चिमी भाग होता था वह छोटा होता था, यानी कि यह क्या होता? ऐसे, ये हो गया पश्चिमी हिस्सा और ये हो गया पूर्वी हिस्सा। जो पश्चिमी हिस्सा है ये हमारा छोटा है
और जो पूर्वी हिस्सा है यह हमारा काफ़ी बड़ा है। तो पश्चिमी हिस्सा छोटा होता था, लेकिन कहाँ पर बना होता था, यह हमारा ऊंचाई पर बना होता था। पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था, लेकिन यह क्या होता था, नीचे बना होता था। और जो ऊंचाई वाला भाग है, ऊंचाई वाले भागों को क्या बोला जाता था, इसको पूर्वी यानी कि पश्चिमी हिस्से को क्या बोला जाता था, नगर दुर्ग। तो नगर दुर्ग हड़प्पा में किसे बोला जाता था, पश्चिमी हिस्से को हड़प्पा सभ्यता में नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अब है मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो, अगली हेडिंग है। मोहनजोदड़ो में सबसे पहले क्या होता है, इसका अर्थ ही क्या होता है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से हमें महान स्नानागार मिला है। महान स्नानागार हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कालीबंगा और लोथल से हमें क्या मिले हैं, अग्नि कुंड मिले हैं। यानी कि कालीबंगा और लोथल, यहाँ से हमें क्या मिले हैं, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ पर है हमारा, कालीबंगा हमारा राजस्थान में है। और जो लोथल है हमारा, यह हमारा कहाँ पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट देखिए आप, हड़प्पा से देखिए कालीबंगा और लोथल से हमें अग्निकुंड मिले हैं। इसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें क्या मिले हैं, भंडारगढ़ है, भंडारगढ़ है। देखिए हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और लोथल से हमें क्या मिले हैं, भंडारगढ़ है। यानी कि आपको एक बात समझ में आई, लोथल से हमें दो चीजें मिली है। लोथल से हमें अग्निकुंड भी मिला है और लोथल से हमें भंडारगृह भी मिला है। हड़प्पा, हड़प्पा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता ही है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। इधर देखिए मैं आपको दिखाऊं मैप में, यहाँ यहाँ क्या है, यहाँ पर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये हमारा इधर गुजरात, गुजरात से हमें क्या मिला, गुजरात में है धोलावीरा और सुरकोतदा। धोलावीरा और सुरकोतदा हमारे कहाँ पर है, गुजरात में है। और लोथल भी हमारा कहाँ है, यह भी हमारा गुजरात में ही है। हो गया आपका। आगे देखिए आप, कालीबंगा और राखीगढ़ी हमारा कहाँ पर है, राजस्थान में है। इधर है कालीबंगा और राखीगढ़ी, ये हमारे कहाँ पर पड़ते हैं, राजस्थान में पड़ते हैं। आगे देखिए आप, नेक्स्ट है हमारा, देखिए आधुनिक, इसको रहने दीजिए आप। देखिए मोहर क्या होती थी, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है हमारी, इसकी लिपि को क्या किया गया, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग भी नहीं होता था। यहाँ पर बाट, जो बाट होता था, मनके होते थे, इनका प्रयोग होता था। हड़प्पा में किन का प्रयोग होता था, बाटों का प्रयोग होता था, मनकों का प्रयोग होता था, कार्नियल पत्थर का यूज होता था, कार्निलियन, कार्निलियन, कार्निलियन पत्थर का यूज होता था। जो कार्निलियन पत्थर है, ऐसा माना जाता है कि जो इस कार्निलियन पत्थर को ही काट कर क्या बनाए जाते थे, मन के बनाए जाते थे। और जो बाट होता है हमारे, यह किससे बनाया जाता था, चर्ट पत्थर, यानी कि चर्ट पत्थर से किसका प्रयोग किया जाता था, बाट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। और ये जो बाट, मन के फलक, ये इन सब का यूज किस में किया जाता था, हड़प्पा सभ्यता में इन सब का यूज किया जाता था। आगे देखिए आप, आगे है, हड़प्पा सभ्यता होती थी जो इसमें काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी होते थे। यानी कि काले, क्वेश्चन बन जाए आपका, काले रंग से
डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ पर मिले हैं आपको? हड़प्पा में मिले हैं। क्या? काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन आपको कहाँ से मिले हैं? ये हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से हमें क्या मिला? हड़प्पा में ही है मेहरगढ़। हड़प्पा में ही क्या है? मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से हमें क्या मिले हैं? कपास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। अब देखिए, दो चार चीजें लिखवा रही हूँ, आप उनको ध्यान से लिख लेना। पहला है जेटाइट पत्थर। जेडाइट पत्थर, जेडाइट पत्थर के बारे में मैंने आपको अभी बताया था ना, तो देखिए जेडाइट पत्थर, जेडाइट पत्थर कहाँ से आता था? चीन से आता था। कास्टसम क्या होता है? कास्टसम पत्थर ही होता है। कास्टसम क्या होता है? पत्थर होता है। ये लकड़ी होती है, लकड़ी को जम जम कर या पत्थर जैसी हो जाती है, तो कास्टसम हमारा क्या होता है? लकड़ी पत्थर होता है। चकमक पत्थर क्या कहाँ से आता था? जो चकमक पत्थर है हमारा कहाँ से आता था? सीरिया से आता था। आगे देखिए, चकमक पत्थर के बाद कार्निलियन पत्थर। कार्निलियन पत्थर, कार्निलियन पत्थर हमारा कहाँ से? कार्निलियन पत्थर से क्या होता था? मन के बनाए जाते थे। और चर्ट पत्थर से क्या बनाया जाता था? चर्ट पत्थर, चर्ट पत्थर से क्या बनाए जाते थे? चर्ट पत्थर से बाट बनाए जाते थे। तो ये सब आपको पता चल गया कि कहाँ से क्या किया जाता था। को ये सब पत्थर के प्रकार है आपके। आगे देखिए, फेयंस क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग है आपका फेयंस। इधर फेयंस क्या होता है? फेयंस होता है बालू या फिर जो स्फटिक पत्थर होता है, बालू या फिर जो स्फटिक पत्थर होता है, बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण में के चूर्ण को गोंद में मिलाकर जो वस्तुएं बनाई जाती है वे हमारी क्या कहलाती है? फेंस कहलाती है। यानी कि बालू पत्थर होता है या फिर स्फटिक पत्थर का जो चूर्ण होता है उसमें जब हम गोंद को मिला देते हैं तो उससे जो चीजें बनाई जाती है वो हमारी फेंस कहलाती है। आगे देखिए, कांसा। यह आपसे बहुत बारी पूछा जाता है कि कांसा होता है ये किन किन का मिश्रण होता है? कांसा हमारा किन का मिश्रण होता है? तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है। जो तांबा होता है, ऐसा माना जाता है कि तांबे को कहाँ से आयात किया जाता था? राजस्थान से मंगाया जाता था। और पश्चिम देश ओमान, एशियाई देश होते हैं जो पश्चिमी देश ओमान यानी कि राजस्थान ओमान से मंगाया जाता था। टीन का आयात कहाँ से किया जाता था? टीन का आयात है जो वह ईरान से किया जाता था, अफगानिस्तान से किया जाता था। ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इसके बाद है हमारा जो सोना है, सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? सोने का आयात, सोने का आयात कहाँ से किया जाता था बताइए? कर्नाटक, कर्नाटक से सोने का आयात किया जाता था। और जो बहुमूल्य पत्थर होते थे इनका आयात कहाँ से किया जाता था? इन्हें गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। यानी कि जो ईरान और अफगानिस्तान है, ईरान और अफगानिस्तान से टीन भी मंगाया जाता था और बहुमूल्य पत्थर भी मंगाए जाते थे। आगे देखिए आप, हड़प्पा में लोग किन किन चीजों का प्रयोग किया जा करते थे? जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, इसमें सबसे पहले तो हल का प्रयोग किया जाने लगा था। किन का प्रयोग किया जाने लगा था हड़प्पा में? हल का प्रयोग किया जाने लगा था। और हल और किन किन चीज क्या क्या चीजें उगाई जाने लगी थी? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल।
तो इन सब चीज़ों का प्रयोग कहाँ किया जाने लगा था? हड़प्पा में किया जाता था। हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया जाने लगा था। ये क्या करते थे? शिकार करते थे। किन का शिकार करते थे? यह हिरण का शिकार करते थे ये लोग। और जो कच्छ है हमारा, अब देखिए कच्छ के बारे में पढ़ते हैं। कच्छ कहाँ है हमारा? गुजरात में है। और कच्छ के इलाके में क्या बसाया गया था? धौलानगर बसाया गया था। कच्छ, कच्छ कहाँ है हमारा? कच्छ हमारा गुजरात में है। और कच्छ के इलाके में क्या बसाया गया था हमारा? धोलावीरा। धोलावीरा नगर कहाँ बसाया गया था? कच्छ के इलाके में बसाया गया था। और जो धोलावीरा नगर है इसको कितने हिस्सों में बांटा गया था? इसको 3 हिस्सों में बांटा गया था। धोलावीरा के कितने हिस्से थे? 3 हिस्से में। स्टार्टिंग में हड़प्पा में कितने होते थे? जो स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग में हड़प्पा को 2 भागों में बांटा गया था ना, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। लेकिन धोलावीरा को 3 हिस्सों में बांटा गया था। या क्या होने लगा था? जो पत्थर था, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें होती थी। लेकिन हड़प्पा में किन का प्रयोग किया जाता था? ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और हड़प्पा में खुला मैदान भी था। अब देखिए गुजरात में है, खंबात की खाड़ी है। यह कहाँ पर है? साबरमती नदी के किनारे है। अब बात करते हैं लोथल की। देखिए लोथल में क्या था? जो गुजरात है, गुजरात की खंबात की खाड़ी कहाँ पर मिलती है? साबरमती के नदी में मिलती है। देखिए गुजरात में, लोथल गुजरात है तो गुजरात में खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है? साबरमती नदी। और साबरमती नदी के किनारे पर ही, साबरमती नदी के किनारे पर कौन सा नगर बसा हुआ है हमारा? लोथल बसा हुआ। और यहाँ पर क्या होता था? आसानी से कच्चा माल मिल जाता था। पत्थर, धातुएं, शंख होती थी। ये कई सारी चीज़ों का यह क्या था? महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर लोथल से हमें क्या मिला है? बताया था ना मैंने, भंडार गृह। भंडार गृह कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। तो यह हमारा किन के बारे में था? लोथल के बारे में था। हमारे 4 चैप्टर है जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अगले चैप्टर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में।